जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं टंडा मोहम्मद खान के एक निजी स्कूल में, जहां पर साइंस फेयर के हवाले से एक रोज़ा तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें स्कूल के तलबा और तालबात ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पेश किए हैं। आइए यहाँ पर मौजूद तलबा और तालबात से बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। Here is Mursaleen Fatma and my partner name is Alisha. So we present new model about climate change. So first we know the difference between weather, season or a climate. What is weather? Weather is changing day and night. जो दिनों रात में बदलता है वो वेदर कहलाता है। हमारा मॉडल जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है उसके बारे में मज़ीद मालूमात उसके बारे में है। जैसे कि हमने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज होता है। अब अगर हम बात करें, यू नो वेरी वेल व्हाट क्लाइमेट इज, बट द मेन पॉइंट क्लाइमेट इज नॉट अ परमानेंट। हाउ वी नो द क्लाइमेट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली? व्हाट एविडेंस डू यू हैव? इट इज सेड ऑन द बेसिस दैट वेदर फिनोमेना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो मतलब लंबी ऐसे के बाद बदलता है वो वेदर कहलाता है, वो क्लाइमेट कहलाता है। अब हम जैसे हम आपको बताएं अफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन के बारे में, वो भी क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। अब अफोरेस्टेशन कब होती है? अब हम अफोरेस्टेशन उस वक्त करते हैं जब कहीं पे दरख्त वगैरह नहीं होते, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पे हम मतलब अफोरेस्टेशन का अमल करते हैं। अब डिफोरेस्टेशन क्या है? डिफोरेस्टेशन के वर्ड पर हम गौर करें तो डी मीन्स रिमूवल, हटाना, फॉरेस्ट मीन्स जंगलात, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट। लोग जंगलात को ख़त्म करके वहाँ सड़कें वगैरह बना रहे हैं, जो कि गलत है। जैसे कि हमने आपको बताया कि गर्मियों में टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रही हैं। ग्लेशियर्स पिघल रही हैं तो बारिशें आ रही हैं। ग्लेशियर्स और बारिशों की वजह से हाल ही में जब भी सैलाब आया वो भी क्लाइमेट चेंज है। जैसे कि बलूचिस्तान में भी सैलाब आया, ये भी क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। कितने लोगों का नुकसान हुआ है इसमें। अब ग्लोबल वार्मिंग भी क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। अब जब हमारी अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी होती है, तो वही ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा है। इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम पेराकार्डियम कहते हैं, और बाकी कुछ हमारे जो जुमले हैं वो उन्हें बताएंगे। हार्ट का मेन काम होता है जब ब्लड सप्लाई करना पूरी बॉडी को, वो ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट सबसे ज़्यादा लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है, और हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, और हार्ट का कलर रेडिश होता है, वो रेडिश इन कलर होते हैं, और वो एक मिनट में 72 टाइम धड़कता है, और उसके धड़कने की आवाज़ आती है लब लब। My partner name is Fiza and today our presentation topic is about solar irrigation system। आज हम आपको जो सोलर के बारे में बताने वाले हैं वो सोलर इरिगेशन सिस्टम। सोलर इरिगेशन सिस्टम हमारे बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो किसान होते हैं, जब ज़्यादा बारिश होती है, नदियों नहरों का पानी सूख जाता है, तो जो किसान होते हैं उनको अपनी खेतों को पानी देने में बहुत परेशानी होती है, और जिनकी खेतें नदियों नहरों से बहुत दूर होती हैं उनको भी बहुत परेशानी होती है। तो साइंसदान इस कोशिश में थे कि वो ऐसा निज़ाम तकलीफ करें जिससे वो लाइट की कमी को पूरा कर सकें और किसानों को भी परेशानी ना हो अपनी फसलों को पानी देने में। कई सालों की कोशिशों के बाद साइंसदानों ने एक ऐसा निज़ाम तकलीफ किया जिसको उन्होंने सोलर सिस्टम का नाम दिया। सोलर सिस्टम में एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है सोलर पैनल। सोलर पैनल जो होता है वो सूरज की रोशनी को लाइट में तब्दील करता है। फिर जो किसान है वो ये वाला सेम निज़ाम अपनी खेतों में लगाकर अपनी खेतों को पानी देते हैं। वहाँ पर एक खास पंप लगा होता है जिससे वो पानी देते हैं अपनी खेतों को। वो पानी हमारे जो खेतें होती हैं उनमें जाता है, फिर हमारी फसलों की आबाइश होती है, और फिर इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पूरे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि इससे हमें बिल भरने की टेंशन नहीं होती, इससे हम हर साल खाने वाली फसलें उगा सकते हैं, और इससे सिर्फ हमें फ़ायदा नहीं होता, पूरे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, और इससे महंगाई भी कम होती है, इससे आलूगी भी पैदा नहीं होती है। थैंक यू। एलिमेंट का पार्टिकल है, ये कभी भी अकेले नहीं रहते, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। एटम में एक छोटा सा बीच में एक पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इनके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इसे कहते हैं एटम की 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होती है। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन 1800 टाइम हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। एटम के 4 शेल होते हैं, KLMN। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, और N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। Half of class 6. Today is my topic about urinary system. यूरिनरी सिस्टम जो होता है किडनी, और सबसे पहले शुरू होता है हमारी किडनी से, जो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। जो यूरेटर वो होता है जहाँ से यूरिन पास होके आता है यूरिनरी ब्लैडर तक। द यूरेटर इज अ नैरो ट्यूब which connects the kidney to the urinary bladder. Urine passes through ureter to the urinary bladder.
यानी कि यूरिन पासिस होता है यूरेटर से और फिर जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक, वहाँ पे स्टोर होता है हमारा यूरिन, और उसके बाद urethra is a tube which comes out from the urinary bladder, runs down and open outside the body through urinary opening. It passes drain from the outside of the body. यानी कि यहाँ से यूरेटर से यूरिन आता है, यहाँ पे स्टोर होता है, और यूरेथ्रा एक ट्यूब है, यहाँ से वो आउट हो जाता है हमारी बॉडी से. नालो हेमना ऐं आउं अॼु प्रेज़ेंटेशन आई पाण असीं सभु प्रेज़ेंटेशन ॾियण पिया वञूं सैटेलाइट जे नाले. त पाण अॼु ॾिसंदासीं त सैटेलाइट छा आहे. सैटेलाइट उन्हनि पंहिंजे कमनि में यूज़ करंदी आहे, फ़ौजी कम में, वेदर पाण ॼाणींदा आहियूं, GPS हुन में हूंदो आहे, ऐं इंटरनेशनल सैटेलाइट हूंदियूं आहिनि. सैटेलाइट छा आहे? सैटेलाइट उहा हिकु शइ आहे जेकी माना पंहिंजे वॾे खां चकर था. हिकिड़ी दुनिया जी सैटेलाइट नेचुरल, जीअं चंड ऐं चंड अर्थ जो चक्कर पाईंदो आहे ऐं अर्थ सूर्य जो चक्कर पाईंदी आहे. सैटेलाइट में जो हम देखते हैं सोलर पैनल और पैनल होते हैं, जिससे ये अपनी एनर्जी लेते रहते हैं और उसमें ट्रांसमीटर रिसीवर्स होते हैं. उससे ये सिग्नल्स देती रहती हैं, जिसमें मोटर्स होती हैं जिसे कंट्रोल मोटर कहा जाता है. फॉर एग्जांपल ऑर्बिट चेंज स्पीड करवाना या कम ज़्यादा करवाना हो. आज का जो हमारा मॉडल है वो है एयर के बारे में, कान के बारे में. तो आज हम आपको कान के बारे में बताएंगे कि हमारा कान कैसे सुन सकता है. तो सबसे पहले हमारे कान में जो है वो आता है पीना जो है वो हमारी जितनी भी साउंड की वेव से सबको कलेक्ट करता है और फिर भेजता है हमारे एयर कनाल के बीच में. ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर जो है वो सारे हम नए फीचर्स बनाए हुए हैं पर नाम शो नहीं किए. तो सबसे पहले पीना जाता है, पीना के बाद एयर कनाल हो जाती है, उसके बाद आता है एयर ड्रम. सबसे पहले हमारा जो है वो पीना जो है हम टच भी कर सकते हैं, पीना को हम देख भी सकते हैं. उसके बाद एयर कनाल, पीना से होते हुए हमारी आवाज़ जाती है एयर कनाल में. पीना जो है वो स्किन और कार्टिलेज से बना होता है. पीना और उसके बाद पीना जो है साउंड वेव जितनी भी कलेक्ट करता है वो ये ड्रम तक पहुंचाता है एयर कैनाल के जरिए. एयर कैनाल को हम ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं. एयर कैनाल में हेयर्स होते हैं, फ्लूइड होता है और एक वेक्स होता है जिसे हम सेरिमेंट कहते हैं. और हेयर्स जो होते हैं वो डस्ट वगैरह को ट्रैप करते हैं. और जब एयर ड्रम से जब आवाज़ आती है ये कैनाल से, वो ये ड्रम से जैसे टकराती है तो ये ड्रम जो है वाइब्रेट होता है. Class metric and our topic is about human skeleton. So today we will tell you about. आज हम आपको ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बताएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ह्यूमन स्केलेटन. ह्यूमन स्केलेटन होता क्या है? वो एक बोन्स का फ्रेमवर्क होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है. ठीक है, हमारी बोन्स टोटल बॉडी में बोन्स होती है 206. जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें 300 बोन्स है. 300 बोन्स से भी ज़्यादा बोन्स होती है. पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो बोन्स आपस में फ्यूज़ होती हैं और बड़ी बोन्स बनाती हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओसिफिकेशन. तो ओसिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें बोन्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होती हैं और बड़ी बोन्स बनाती हैं. और उसके बाद जो हमारा स्केलेटन है 40% वेट जो होता है हमारा, वो हमारा स्केलेटन की वजह से होता है. और हमारे हाथ और पाँव में ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं और सबसे ज़्यादा हड्डियाँ हमारे हाथ और पाँव में थी. यहाँ पे सवाल ये है कि हमारा स्केलेटन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है. तो उसका रीज़न है ये, क्योंकि स्केलेटन हमें सपोर्ट करता है. हम चल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, जो भी हमें काम है हम कर सकते हैं अपने स्केलेटन की मदद से. स्केलेटन हमें सर स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एक्सियल स्केलेटन और दूसरा पेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल पेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसके अंदर आ जाते हैं हमारे पेक्टोरल ग्रिडल और हमारा पेल्विक ग्रिडल. मैं आपको पेक्टोरल ग्रिडल के बारे में बताऊंगी. पेक्टोरल ग्रिडल में टोटल 64 बोन्स होती हैं. उसमें हमारे ब्यूटी बोन आ जाती है. ब्यूटी बोन जो है हमारी वीकेस्ट बोन होती है हमारी स्केलेटन की. उसके बाद एक लेफ्ट पे ब्यूटी बोन आती है, एक राइट पे. उसके बाद हमारी आर्म्स आ जाते हैं. हमारी आर्म्स में एक बोन होती है, एक बोन ऊपर होती है जिसे हम ह्यूमेरस कहते हैं. उसके बाद हमारी एल्बो से दो बोन स्टार्ट होती है जिसे हम एक होती है अल्ना, एक होती है रेडियस. जो रेडियस होती है वो हमारे थंब की तरफ जाती है और जो अल्ना होती है वो हमारे स्मॉल फिंगर की तरफ जाती है. सर मुंहिंजो टॉपिक है रिबकेज. रिब छा हूंदियूं आहिनि, इहे जेके आहिनि पीरियड्स जी सूरत में हूंदियूं आहिनि. ऐं अगरि पाण इन्हनि इहे जेके हूंदा आहिनि कर्व शेप जी हूंदियूं आहिनि. अगरि पाण इन्हनि जे पीरियड्स खे ॾिसूं त टोटल 12 पीरियड्स हूंदा आहिनि. अगरि पाण इन्हनि खे खोले ॾिसूं त 20 to 24 हूंदा आहिनि. 12 लेफ्ट साइड हूंदा आहिनि ऐं 12 जेके हूंदा आहिनि राइट साइड हूंदा आहिनि. अगरि पाण इहे सभु जेके रिब्स हूंदियूं आहिनि इहे अटैच्ड हूंदियूं आहिनि हिकिड़े स्टेंडम सां. हाणे स्टेंडम छा आहे? स्टेंडम हिकिड़ो टाई शेप जी तरह हूंदो आहे. फ्लेट बोन हूंदी आहे, मतिलबु ऐं इहे जेके सभु जेके बि रिब्स हूंदा आहिनि उनखे अटैच करे रखंदो आहे. ऐं जेके रिब्स हूंदा आहिनि पंहिंजे थोरेसिक रीजन यानी चेस्ट जी तरफ़ हूंदा आहिनि. हाणे टोटल ॾिसो 12 पीरियड्स हूंदा आहिनि. उनमां जेके फर्स्ट 7 पीरियड्स हूंदा आहिनि उन्हनि खे पाण चवंदा आहियूं ट्रू रिब्स. हाणे ट्रू रिब्स छो चवंदा आहियूं?
छो जो ये डायरेक्टली कनेक्टेड होना है स्टर्नम सां, मतलब वर्टिब्रल कॉलम सां पोयां खां ईंदा आहिनि ऐं अॻियां से डायरेक्टली कनेक्टेड थी वेंदा आहिनि स्टर्नम खां। इन लाइ पाण खे ट्यूरिप्स चवंदा आहियूं। उनखां पोइ जेको 8, 9, 10 इहे जेके रिपेयर्स हूंदा आहिनि इन्हनि खे पाण फॉलसिप्स चवंदा आहियूं। फॉलसिप्स छो चवंदा आहियूं? छो जो ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड हूंदा आहिनि स्टर्नम सां। आज मैं आपको बताऊंगी रॉकेट्स के बारे में। रॉकेट जो होते हैं वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए से सैटेलाइट्स को फिजा में भेजा जाता है। जब ये फिजा में जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद वाला काम करता है। यानी इससे हमें ये पता चल सकता है कि जो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं उनमें क्या हो रहा है, क्या उनमें हम जिंदा रह सकते हैं, उनके माहौलियात में क्या असर पड़ रहा है, और हमें इससे ये भी पता चल सकता है कि हमारा क्लाइमेट जो है वो कैसे चेंज हो रहा है। इससे हमें ये पता चल सकता है कि बरसात कब आने वाली है, और बरसात के साथ साथ और जो दूसरे नुकसानात होते हैं वो भी क्या हो रहे हैं, यानी कि क्या जो है वो समुद्र का पानी लहराने वाला है। हमें इससे ये भी पता चल सकता है कि दूसरे ममालिक के जो लोग हैं वो क्या हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, क्या वो हमारा पानी चोरी कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए कोई ऐसा कुछ नया कर रहे हैं। तो हमें इससे बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हासिल होता है। दुनिया का जो सबसे पहला रॉकेट था, यानी जो सैटेलाइट भेजी गई थी फिजा में, वो भेजी गई थी रशियन ने भेजी थी, और उसको जो भेजा था उसको भेजा था 1955 में। उसको 1975 में भेजा गया था। और जो है हमारे पाकिस्तान की जो पहली सैटेलाइट है वो 1990 में जिसका नाम था बदर ए, ये भेजी गई थी, जो दुनिया के हमारे पाकिस्तान की सबसे पहली सैटेलाइट थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल इम्तियाज़ अब्बासी, सिटी ग्रामर स्कूल। ये हमने एक छोटा सा साइंस फेयर ऑर्गेनाइज कराया था बच्चों के हवाले से ना, बच्चों में थोड़ी अवेयरनेस आए। ये एक एक्टिविटी है, बस इससे ये है कि जो ना वो बच्चों में एक तो किस्म की जो ना वो मोटिवेशन वगैरह हो जाती है कि, और दूसरा ये कि जो ना वो बच्चों में थोड़ी सी जो ना वो साइंस के बारे में पता हो, क्योंकि आजकल हमारी तालीम का बस हाल समझ लें कि ये बहुत बुरा हाल है किस्म का, ये कह लें आप जो ना वो, क्योंकि 2 साल हमारे पास लॉकडाउन का पीरियड रहा है। उन 2 सालों में बच्चे समझ लें कि जो ना वो नए सिरे से किस्म के जो ना वो फ्रेश होकर स्कूल पहुँचेंगे। जो ना उनके हमने समझ लें कि जो एक मोटिवेशन के लिए कि भाई बच्चे में जो ना वो साइंस मॉडल वाला इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं समझता हूँ दूसरे स्कूलों में भी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट स्कूलों को भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। जो ना वो बस आपके चैनल के तवज्जुह से इंशाल्लाह ये बात जो ना वो आगे भी जाएगी तालीमी इदारों तक, डायरेक्टर DO तक जो ना वो, तो इंशाल्लाह जो ना वो इस तरह के प्रोग्राम वगैरह होने देते हैं। का यही कहना है कि आज जो हमने प्रोजेक्ट पेश किए हैं वो साइंस के हवाले से तलबा और तालबात में दिलचस्पी पैदा करने के लिए पेश किए गए हैं, ताकि तलबा और तालबात इससे तालीम हासिल कर सकें और जदीद तकाज़ों की तालीम से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी।